तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से हमारे जमाने में ऐसे गाने गाए जाते थे। ठीक है। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ओके, आगे चले। तो ये था तुल्य बिन, जिसके बारे में हमने सीखा। ठीक है। अब इसी से हम, ये हमें एडिशन, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहेगा। अगर हमें ये क्लियर हो गया तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं, जब तक टुकड़ों के साइज बराबर नहीं होंगे उनको हम प्लस भी नहीं कर सकते, ना ही उनमें से कुछ घटा सकते। ठीक है। दो नंबर है, दो फ्रैक्शन नंबर है, उन दोनों को अगर हम, उनके टुकड़े अलग अलग साइज के होंगे तो ना हम इसको प्लस कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना उनको हम अलग कर सकते हैं। समझ गए? ओके। अब हम एडिशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। कोई भी नंबर 3/7 या 5/7। ठीक है। इसको हमने क्या करना है? प्लस करना है। क्या हम इनको जोड़ सकते हैं अभी कि नहीं जोड़ सकते? क्यों? क्योंकि टुकड़ों का साइज बराबर है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर? एक ने 3 में से 7 में से 3 खाए, दूसरे ने 7 में से 5 खाए हैं, तो दोनों ने मिलकर कितने खाए हैं? 3 + 5/7 = 8/7। अब फिर से याद करते हैं, 7 में से 8 खाए हैं, कैसे हो सकते हैं? एक पूरा खाया, एक टुकड़ा, एक होल नंबर है इसमें, है ना? याद आया? एक होल नंबर है, उसके बाद जो बचा है वो फ्रैक्शन में। एक सही, हाँ एक सही होगा, या फिर इसको एक सही 1/7 बनेगा इसका, क्योंकि 7 × 1 = 7 होंगे और उसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 जो है आपका शेषफल में लगेगा, रिमाइंडर जो है वो बटे के ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर 1 रहेगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। इसका 7 है, इसका 11 है। ठीक है। इनको प्लस करना है। ठीक है। अब क्या करें? इसके 7 टुकड़े हैं, इसके 11 टुकड़े। अब इसके टुकड़े को हमने बराबर करना है। ठीक है। समझ गए? अब एक और मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, वो किसका? एलसीएम का। हमें एलसीएम तो निकालनी है, टुकड़े को बराबर करने के लिए एलसीएम ही निकाला ना हमने। या फिर हम मल्टीपल उससे भी तरीके से भी कर सकते हैं। 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 11 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो दोनों का जो सब मिनिमम जो होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, उसको हम, वो हमारा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका ट्रिक क्या है एलसीएम निकालने का। ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका हमारे पास क्या है? ओके। तो एक ट्रिक हम देखते हैं कि हम जल्दी से कैसे पता लगाएं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को देखना है, ये समझ आएगा ना, हम टुकड़े बराबर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना है। आपने 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, पहला 7 है, दूसरा 11 है। ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नंबर प्राइम है, दोनों में से एक भी नंबर प्राइम है, तो आपने क्या करना है उसके एलसीएम के लिए? डायरेक्ट गुना करना है। पर शर्त यह है, एक शर्त भी है उसमें, छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर नहीं आना चाहिए। समझ गए? यस सर। कि नहीं समझे? समझे। दो में से एक भी अगर प्राइम है, दो बातें हैं इसमें, दोनों में से एक भी नंबर अगर प्राइम है
तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। पर शर्त क्या है, छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर नहीं आता है, या फिर बड़े वाले नंबर को छोटा वाला नंबर डिवाइड पूरी तरह से नहीं करता है। तब आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करना है 77। ये आपका एलसीएम है, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं। समझ गए कि नहीं समझे? समझे क्या बोला मैंने? अगर छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर नहीं आता है, ठीक है, और एक भी नंबर इसमें से प्राइम है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब एक और चीज मैं क्लियर करता हूं और थोड़ा सा। मान लो 3/7 है प्लस 5/10 है। अब यहां देखो, ये दोनों प्राइम है? नहीं है। एक प्राइम है? हाँ है। और क्या इसके टेबल में ये आता है? नहीं आता है। तब भी आप इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 70 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। दोनों में से एक नंबर प्राइम है ना, 7 प्राइम है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य नहीं है। पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों? इसके टेबल में ये नंबर आता है, यानी कि इसको ये डिवाइड करता है। अब ऐसे टाइम पर हमने क्या करना है, अगर छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, हो सकता है बड़ा छोटा नंबर इस साइड को भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और इस साइड 14 हो, इस साइड 7 हो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले के टेबल में ये वाला नंबर आ रहा है कि नहीं, वो देखना है, उसमें ये इस चीज देखना है। ठीक है, आपके 2 नंबर है, 2 नंबर में छोटे वाले नंबर के टेबल में अगर बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 9। जो ये वाला नंबर है वो एलसीएम होगा। मतलब क्या, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 7 के, 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, ठीक है, और 14 का मल्टीपल क्या होता है, 14। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल पहले ही मिल गया, 14। आपको उससे मल्टीप्लाई फिर नहीं करना है। समझ गए एलसीएम निकालने का तरीका? ये दूसरा तरीका है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 14। ठीक है, ये तो है एलसीएम निकालने की बात। और अगर एक और चीज, अगर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें क्या करना है फिर उसमें हमने दोनों को गुना कर देना, उसमें नहीं देखना है। फिर दोनों अभाज्य संख्या है तो छोटी वाले के टेबल में बड़ा वाला नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों को आपने गुना कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? पक्की बात? आगे करें फिर? सो तो नहीं गए फिर से? ओके, अब आगे इसकी बात हमने क्या करना है, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम चाहे आपने अभाज्य संख्याएं थी तब भी एलसीएम निकालना है, वो एलसीएम इधर बात क्लियर हो गया आपको। अब आगे आपने क्या करना है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसमें सेम होगा। ठीक है, प्लस का क्वेश्चन है, एडिशन का क्वेश्चन है, चाहे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें सेम होगा, एलसीएम आपको निकालना ही निकालना है। अब क्या किया आपने, 7 को कितना बना दिया है, 70 बना दिया, 7 को बना दिया 70। क्या करके बनाया होगा 7 को 70, किससे गुना किया होगा, 7 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो होता है 70। अब क्या करना है, ये यहां तो 3 है, 30 को क्या करना है, 30 को भी 10 से गुना करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? आप अगर आप जल्दी से कर सकते हैं तो आप 30 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस लिखना है, प्लस करना है, आपने प्लस का साइन लगाया, और 5 के नीचे कितना था, इसका क्या बना दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो आप 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये समझ आया नहीं आया? दर्द हो रही है तो आवाज नहीं आ रही आपकी? ओके, ये क्लियर हो गया? यस सर। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ आया? यस सर। याद करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब हम डिनोमिनेटर को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कर दिया आपने, 7 को कर दिया था 10 से गुना, तो 3 को भी आपने 10 से गुना किया, 10 को आपने 70 बना दिया, किससे मल्टीप्लाई किया था, 7 से किया था, तो 5 को भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है।
क्लियर हो गया। अब यहां से 30 प्लस 30 प्लस 35 अपॉन 70 रहता है, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको प्लस कर दिया 65 अपॉन 70, ये आपका आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे? समझे? ओके, ये है एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, ये स्टेप सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, यहां पर आपने क्या करना है, माइनस का साइन होगा, वो माइनस की जगह माइनस लिखना है, बाकी आपने सेम करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम होगा। क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चंस? यस सर। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज जो फ्रैक्शन में जो हमने सीखनी है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी फ्रैक्शन को, एक और चीज जो हमने अब फ्रैक्शन में सीखनी है वो है किसी भी भिन्न को उसके लघुत्तम रूप में लाना, जिसको हम आम भाषा में काटना भी बोलते हैं। मतलब कोई आपके पास फ्रैक्शन है 40/70, 40/70, इसका मिनिमम यानी कि इसका सबसे छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा, इसका सबसे छोटा तुल्य भिन्न क्या होगा, वो इसका लघुत्तम रूप होगा, लघुत्तम भिन्न होगा, ठीक है। जैसे हमने जब 6/12 का किया था, इसका लघुत्तम भिन्न क्या आया था, 1/2 आया था, जब इसको हमने काटा था 6 1 6 6 2 12, तो इसका लघुत्तम रूप क्या आया, 1/2। इसी प्रकार इसका भी जब हम छोटा रूप ले आएंगे, वो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वही इसका लघुत्तम भिन्न होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक नंबर से इसको डिवाइड करना है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। ये तो आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। जैसे 40 और 70 कौन से एक नंबर से डिवाइड होता है, किसी भी नंबर से 2 से डिवाइड होता है, और उससे भी आसान हो सकता है जिससे डायरेक्ट निकल जाए आपका, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 4 40 एंड 10 7 70, तो कितना है आपका इसका, 4/7। अब 4/7 किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि एक नंबर आपका क्या है, प्राइम है, तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। हाँ, ऊपर अगर 14 होता, अगर ऊपर 14 होता तो डिवाइड हो सकता, तब 7 से डिवाइड हो सकता था। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? हो गया? ओके, तो ये है इसका लघुत्तम रूप में बदलना किसी भी संख्या को, इसका मतलब वही है, सेम है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं बाय डिवीजन से हम उसका लघुत्तम भिन्न बना रहे हैं, ठीक है। ओके।